हेलो गाइस, मेरा नाम मनीष है। आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टॉपिक है, लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स कैसे काम करते हैं, लॉजिक गेट्स के आउटपुट्स क्या होते हैं, डिफरेंट लॉजिक गेट्स के डिफरेंट आउटपुट्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लॉजिक गेट्स के साथ। सबसे पहले मैं लॉजिक गेट लेता हूँ, नॉट गेट। नॉट गेट मैंने लॉजिक गेट लिया है। इसके साथ मैं एक लैंप लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इनपुट पे लॉजिक लगाता हूँ मैं 0 1 0 1। लॉजिक गेट्स में 0 1 0 1 इनपुट देते हैं हम। तो अभी मैंने ये सर्किट बना लिया है, इसको मैं रन कराता हूँ। ये हमारा लॉजिक गेट रन कर रहा है, लैम्प जल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लैम्प जल रही है। जब मैंने नॉट गेट के इनपुट पे 0 इनपुट दिया है तो हमारी लैम्प जल रही है, मतलब कि हमें आउटपुट मिल रहा है। और अगर मैं इसके गेट के इनपुट पे 1 देता हूँ तो देखिए लैम्प बंद हो गई, मतलब उल्टा हो रहा है। आप देख सकते हैं इनपुट 1 पे मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है और इनपुट मैंने 0 लिया तो आउटपुट मिल रहा है, मतलब हमें आउटपुट और इनपुट का जो है वो रिलेशन उल्टा है। ठीक है, तो मैं इसकी एक लॉजिक टेबल अगर बनाऊँ तो लॉजिक टेबल कैसे बनेगी। लॉजिक टेबल इसमें मैं इनपुट लेता हूँ A, आउटपुट लेता हूँ Q। तो मैंने जब इनपुट पे 0 दिया तो मुझे आउटपुट मिल रहा था, यानी कि 1 मिल रहा था मेरे को आउटपुट। और जब मैं इनपुट पे 1 दे रहा था तो मुझे आउटपुट कितना मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, 0 मिल रहा था। तो ये रिलेशनशिप उल्टा हो गया, 0 पे 1 मिल रहा था और 1 पे 0 मिल रहा था। तो ये नॉट गेट की लॉजिक टेबल है। अभी हम दूसरा गेट लेते हैं। दूसरा गेट अभी हम लेंगे एंड गेट। इसको मैं हटा देता हूँ। देख सकते हैं आप एंड गेट के अंदर 2 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है। एंड गेट्स के अंदर 2 इनपुट एक आउटपुट होता है। और मैंने ये लैंप लगा, हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। मैं इसको और एक बार रन करा दी। ये जो गेट लगा हुआ है ये नैंड गेट, एंड गेट है, एंड गेट। ठीक है, एंड गेट। अभी मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देख सकते हो अब हमारी लैंप जली नहीं है। हमारी लैंप नहीं जली है तो हम इसको लैंप को जला के एक बार देखते हैं कि किस लॉजिक पे हमारी लैंप जलेगी। तो 0 0 पे हमारी लैंप नहीं जली है। तो एक बार मैं लॉजिक इसकी टेबल बना देता हूँ। 0 0 पे हमारी 2 इनपुट है, ए और बी ले लेते हैं और आउटपुट क्यू। तो 0 0 पे हमारी लैंप नहीं जली तो 0। ठीक है, अभी मैं 1 लेता हूँ और 0 लेता हूँ तो भी हमारी लैंप नहीं जली। अभी मैं नीचे 1 लेता हूँ, ऊपर 0 लेता हूँ, अभी भी हमारी लैंप नहीं जली। तो हमने क्या देखा, 0 1 हो या फिर 1 0 हो, दोनों पे ही लैंप नहीं जली तो हमारा आउटपुट क्या हुआ, 0 0 हुआ। ठीक है, तो अभी हमें 1 1 पे देखना बाकी है। अभी दोनों ही 1 1 अगर हम इनपुट कर दें तो हमारी लैंप क्या है, जल गई। इसका मतलब हमें आउटपुट मिल गया। तो एंड गेट पे जो हमारा लॉजिक है वो 1 1 पे हमें आउटपुट दे रहा है। तो 1 1 पे हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये हमारा एंड गेट का टेबल हो गया।
लॉजिक टेबल। एंड गेट की लॉजिक टेबल ये हमारी है, जो कि हमें 1 1 पे आउटपुट दे रही है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा गेट ले लेते हैं। दूसरा गेट हम लेते हैं और गेट हम देखते हैं। और गेट के अंदर हम देखते हैं इनपुट पे हमने 2 इनपुट लगाए, अभी 0 0 है, तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, लैंप नहीं जल रही, मतलब आउटपुट हमारा 0 है। तो अभी हम ऊपर वाला 1 करते हैं, ऊपर वाला जो इनपुट है इसको 1 ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले इनपुट को अगर हमने 1 लिया तो हमारी लैंप जल गई। तो इसका मतलब हमें 1 0 पे आउटपुट मिल गया। अगर हम नीचे वाला 1 ले लें और ऊपर वाला 0 कर दें तो भी हमें आउटपुट मिल रहा है, यानी 1 0 हो या 0 1 हो हमें आउटपुट मिल रहा है। लेकिन दोनों 0 होंगे तो आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम दोनों ही 1 1 कर दें तो दोनों 1 1 करने पे भी हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक कंडीशन में आउटपुट नहीं मिल रहा है, जो कि है 0 0 0 0 पे हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, बाकी सब पे आउटपुट हमें मिल रहा है। तो हमें 0 0 पर तो 0 मिल रहा है, लेकिन 0 1 हो या 1 0 हो या फिर 1 1 हो, तीनों पे हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारी ये कौन सी टेबल हो गई हमारी, और गेट। और गेट की हमारी लॉजिक टेबल हो गई है हमारी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लॉजिक गेट, वो है, इसको हटा देते पहले हमने एंड देख लिया और देख लिया, नॉट देख लिया। अभी हम देखते हैं नैंड लॉजिक टेबल, नॉन लॉजिक गेट देखते हैं अभी हम। ठीक है, तो नैंड को अभी इसको हम रन करा लेते एक बार। देखिए, नैंड जो है वो एंड का ही उल्टा होता है। अगर मैं इसको पूरा इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं कैसे ये लॉजिक गेट है, तो मैं इसको बता देता हूँ कैसे है। देखिए, ये मैंने अभी एंड बताया था आपको, ये एंड है और इसके 2 इनपुट होते हैं। ठीक है, और एक लैंप ले लेता हूँ मैं। अभी मैं दोनों को रन कराता हूँ। देखो, 0 1 मतलब एंड जो है, ये जो लॉजिक होता है नैंड का, जो लॉजिक होता है नैंड का, वो एंड का उल्टा होता है। मतलब कि 0 0 पर एंड नहीं दे रहा है, लेकिन नैंड जो है 0 0 पर दे रहा है आउटपुट। अगर मैं इसको 1 करूँ और दोनों को 1 0 1 0 करूँ तो एंड अभी भी नहीं दे रहा है और नैंड लॉजिक इनपुट आउटपुट दे रहा है। अभी मैं 1 0 1 0 1 करूँ दोनों को तो अभी भी सेम कंडीशन है, लेकिन जैसे ही मैं 1 1 करता हूँ तो इस पे आउटपुट हट गया नैंड पे और इस पे आउटपुट आ गया हमारा, किस पे, हमारा एंड पे आउटपुट आ गया। मतलब कि एंड जो है वो नैंड और एंड बिल्कुल उल्टे हैं। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं एंड को हो, एंड लॉजिक गेट जो है उसको मैं नैंड बनाना चाहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस एक नॉट गेट है, एक नॉट गेट लूँगा मैं और इसको
इधर लगा दूंगा बस। ये मेरा दोनों सर्किट जो आप देख रहे हैं वो नैंड के ही हैं। तो देखो अभी अभी दोनों बिल्कुल सेम काम करेंगे। 0 0 पे आउटपुट ये भी देगा और ये भी देगा। 1 0 पे ये भी देगा, 1 0 पे ये भी देगा, 0 1 पे ये भी देगा, 0 1 पे ये भी देगा। तो मतलब ये एंड का जस्ट उल्टा है ये नैंड। यानी नैंड सिर्फ 1 1 पे छोड़ के सब पे आउटपुट देता है। ठीक है, 1 1 को छोड़ के सब पे आउटपुट देता है। तो इसकी लॉजिक टेबल कैसी होगी? नैंड की 1 0 0 पे भी दे रहा था, सिर्फ 1 1 पे 0 दे रहा था, बाकी सब पे हमारी टेबल आउटपुट आएगा हमारा। तो ये किसका है? नैंड का। एंड का जस्ट उल्टा नैंड। ओके, अभी हम बात करेंगे दूसरे लॉजिक गेट की हमारी, और वो है नॉर लॉजिक गेट। इसको मैं हटा देता हूँ। नॉर, अभी मैं नॉर यहाँ पे लगा देता हूँ। नॉर जो है जैसे नैंड एंड का उल्टा था, इसी तरह नॉर जो है और का उल्टा होता है। और अगर मैं लगाऊँ यहाँ पे और लॉजिक गेट, देखिए अभी इसको रन करा देता हूँ मैं। अभी 0 0 पे देखिए नॉर वाला आउटपुट दे रहा है लेकिन और वाला नहीं दे रहा। अभी मैं इसको 1 0 ले लेता हूँ और इसको भी 1 0 ले लेता हूँ। अभी और वाला आउटपुट दे रहा है लेकिन नॉर वाला आउटपुट नहीं दे रहा है। ठीक है, इसी तरह 0 1 ले लेता हूँ मैं, 0 1। अभी और वाला आउटपुट दे रहा है, नॉर वाला नहीं दे रहा है, मतलब बिल्कुल उल्टा चल रहा है, और नॉर उल्टे चल रहे हैं। ठीक है, अभी 1 1 ले लेता हूँ, 1 1 पे नॉर नहीं दे रहा आउटपुट और आउटपुट दे रहा है। तो ये नॉर जो है बिल्कुल और का उल्टा ही है। ठीक है, अगर मैं और को नॉर बनाना चाहूँ तो वो भी मैं बना सकता हूँ। बस क्या करूँगा, मैं और के पास एक नॉट गेट लगा दूंगा। अभी बिल्कुल ये दोनों सेम हो गए हैं। देखिए, और दोनों को 0 0 पे आउटपुट मिल रहा है, 1 0 पे नहीं मिल रहा है, 0 1 पे भी नहीं मिल रहा है, और 1 1 पे भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ हमें आउटपुट 0 0 पे ही मिल रहा है। ठीक है, तो नैंड की तरह ये नॉर भी और का बिल्कुल उल्टा है, जो कि हमें सिर्फ किस पे आउटपुट देगा? 0 0 पे, बाकी और किसी पे आउटपुट नहीं देगा। तो इसकी लॉजिक टेबल क्या होगी? सिर्फ 0 0 पे आउटपुट मिलेगा, बाकी सब पे 0 आउटपुट नहीं मिलेगा। और ये हमारा कौन सा गेट है? नॉर गेट। नॉर गेट। ठीक है, अभी हमने ये बेसिक गेट्स पढ़े हैं। अभी जो मैं दो गेट्स बताऊंगा वो यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं उनको। यूनिवर्सल गेट्स नैंड और नॉर को भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो अभी मैं गेट्स बताऊंगा ये भी हमारे बहुत इम्पोर्टेंट गेट हैं। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल गेट मतलब होता है ऐसे गेट्स जिसका यूज़ करके मैं कोई भी गेट बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी मैं एक्सॉर गेट बताता हूँ। एक्सॉर गेट
आप देख सकते हैं एक्सॉर गेट। ठीक है, एक्सॉर गेट अभी इसको रन करा देता हूँ। एक्सॉर गेट जो होता है हमारा, वो 0 0 आपका आउटपुट नहीं दे रहा, 1 0 का आउटपुट दे रहा है, 1 1 पे आउटपुट नहीं दे रहा, 0 1 पे आउटपुट दे रहा है। मतलब इनपुट में दोनों में से एक 1 होगा तभी आउटपुट मिलेगा, और अगर दोनों 1 हुए तो आउटपुट नहीं मिलेगा, और अगर दोनों 0 हुए तो भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये हमारा कौन सा गेट है? एक्सॉर गेट। ठीक है, तो इसकी लॉजिक टेबल हम बना लेते हैं एक बार। एक्सॉर गेट की लॉजिक टेबल बना लेते हैं। एक्सॉर गेट, तो ये हमें 0 0 पे आउटपुट नहीं दे रहा था, 1 1 पे दे रहा है, और 1 0 0 1 पे दे रहा है, और 1 0 पे दे रहा है, लेकिन 1 1 पे नहीं दे रहा। मतलब कि एक इनपुट अगर 1 होगा तो ही आउटपुट हमें मिलेगा। चलिए अभी हम अपना लास्ट जो गेट है, लॉजिक गेट, वो देख लेते हैं एक बार। लास्ट जो लॉजिक गेट है वो है हमारा एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट, एक्सनॉर गेट है, ये भी हमारा उल्टा होता है किसका? एक्सॉर गेट का। जैसा अभी आप देख रहे हो 0 0 का आउटपुट मिल रहा है हमें। एक्सॉर गेट अभी हमने पिछली बार पढ़ा ना, थोड़ी देर पीछे, तो उसमें हमने क्या देखा था? 0 0 का आउटपुट नहीं मिल रहा था, लेकिन इसमें मिल रहा है। ठीक है, और 1 0 का आउटपुट मिल रहा था, इसमें नहीं मिल रहा है। इसी तरह 0 1 पे आउटपुट मिल रहा था, इसमें नहीं मिल रहा है। 1 1 पे आउटपुट नहीं मिल रहा था पिछले वाले केस में, इस केस में मिल रहा है। मतलब एक्सॉर गेट जो है वो और एक्सनॉर गेट जो है, दोनों क्या हैं? बिल्कुल उल्टे हैं। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल उल्टे हैं। जैसे अगर आप देखोगे 1 1 पे ये एक्सॉर गेट नहीं आउटपुट दे रहा और एक्सनॉर दे रहा है, तो मतलब ये दोनों उल्टे हैं। अगर मेरे को एक्सॉर गेट को एक्सनॉर बनाना है, बस कुछ नहीं करना मुझे, यहाँ पे सिर्फ मैं एक नैंड गेट लगा दूंगा, तो ये मेरा लॉजिक बिल्कुल एक्सनॉर बन जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो दोनों सेम काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी लॉजिक गेट टेबल देख लेते हैं एक बार। एक्सनॉर की लॉजिक टेबल, 0 0 पे आउटपुट हमें मिल रहा था, 1 0 पे नहीं मिल रहा था, और 0 1 पे भी नहीं मिल रहा था, और 1 1 पे मिल रहा था। तो ये हमारी एक्सनॉर की लॉजिक टेबल हो गई। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने अभी आपको समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।